हेलो फ्रेंड्स। क्या कभी आपने सोचा है कि आपको इतने सारे मेल डेली आते हैं और सारे मेल में और वो मेल सिर्फ आपको नहीं आते, वो सेम मेल थाउजेंड्स ऑफ पीपल को जाते हैं। तो सारे लोगों के मेल में सेम ही ऐड रहती है कि अमेजोन आपके लिए ये लेकर आया, फ्लिपकार्ट आपके लिए ये लेकर आया, ये ऑफर है, वो बैंक आपको ऐसा लोन देगी, वो बैंक आपको वैसा लोन देगी। बट वो सारे मेल हम जब रीड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारे मेल अपने खुद के लिए है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है, पर्सनलाइज मैसेज रहता है कि डियर और आपका नाम। जैसे मुझे कोई मेल आता है तो मेरे मेल में लिखा होता है कि डियर कोमल, यू गॉट दिस मच amount from this service and so many things are there. But क्या कभी आपने सोचा है कि उस कंपनी के पास सच में इतना टाइम है कि वो मुझे खुद टाइप करके वो मेल सेंड करे, तो मेरा नाम वो खुद टाइप करे? नो। So what they do for that? They use the mail merge feature. So in this video we are going to learn Microsoft Word का mail merge feature. So welcome dear student, welcome my friends to my YouTube channel, and today we are going to see MS Word का एक feature that is mail merge. तो ये मेल मर्ज होता क्या है? मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग मेन डॉक्यूमेंट विद द मेलिंग एड्रेस ऑफ वेरियस पर्सन, एंड इट इज यूज्ड टू क्रिएट लेटर्स, एनवेलप्स एंड मेलिंग लेबल्स फॉर मास और बल्क मेलिंग। तो इसमें तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक होता है उनका मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो मेल हमें आता है, या फिर जो ऐसे कुछ लेटर्स भी आते हैं कभी कभी, तो वो लेटर और वो मेल जिसमें जो टेक्स्ट सारे लोगों के लिए सेम होता है, उसे बोलते हैं मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। दूसरा होता है डेटा सोर्स, जहां से वो सारे अलग अलग लोगों के नाम उसमें ऐड करते हैं और एक एक को अपने अपने नाम का ईमेल या फिर अपने अपने नाम का लेटर जाता है, उसे बोलते हैं डेटा सोर्स। एक उनके पास ऐसी फाइल होती है जिसमें सारे लोगों के एड्रेस या फिर सारे लोगों के नेम, फोन नंबर वो सेव करके रखते हैं, उसे बोलते हैं डेटा सोर्स। और द मर्ज डॉक्यूमेंट इज डेटा सोर्स ऐड करने के बाद जो मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चेंजेस होते हैं उसे बोलते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट। सो वी कैन से द मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्लस डेटा सोर्स इज इक्वल टू मर्ज डॉक्यूमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेल मर्ज चालू करने से पहले हमें चाहिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, a new mail merge document. So we can open a new document from the file and we are taking a blank document. तो जस्ट कंसिडर वन एग्जाम्पल। आपके प्रिंसिपल को या फिर आपके क्लास टीचर को आपके पेरेंट्स को इनवाइट करना है पीटीएम के लिए कल ही। तो उनके पास उतना टाइम नहीं है, या फिर वो नहीं लिख पा रहे एक एक इनविटेशन कार्ड पे या फिर एक एक लेटर पे एक एक पेरेंट का नाम। सो इन दैट केस व्हाट दे विल यूज द मेल मर्ज फीचर। ऑलरेडी उनके पास कुछ फाइल होंगी जिसमें पेरेंट्स का नाम, एड्रेस या मोबाइल नंबर ऑलरेडी सेव है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो डेटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करेंगे और मर्ज डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और वो मर्ज डॉक्यूमेंट होगी इंडिविजुअल इनविटेशन लेटर, वो ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। तो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सबसे पहले हमें बनाना है, मतलब एक इनविटेशन कार्ड बनाना है जो सबके लिए सेम रहेगा, एक लेटर बनाना है जो सारे पेरेंट्स के लिए कॉमन होगा, जिसे बोलेंगे मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सो मैंने यहाँ पे वो लिख लिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो लेटर है इसमें सब्जेक्ट और जो कुछ भी मैंने लिखा है, डियर पेरेंट्स, दिस इज काइंडली इन्फॉर्म यू दैट स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट पेरेंट टीचर मीटिंग इन स्कूल on this day, and so you are expected to come and attend the meeting with your ward, and timing is given and regard is also given. So this is the same for every parent. Okay, now what I want the particular name of that parent here. I want to print the name of parent here. Okay, one by one. So for that we need use mail merge. So for using mail merge, we need to click on the mailing tab. These are the different tab. Okay. And in mailing tab, if you click on that mailing tab, you will get this group, create group, start merge group, write and insert feed, preview result and finish. So what we will do,
we need to click on the start mail merge, and the last option is given, that is step by step mail merge wizard. We are going to create this merge later by using wizard. Other way are also there. I'll create video for that way also, so keep watching. So this is the last option, that is step by step mail merge wizard. As I'm clicking on the step by step mail merge wizard, you can see the wizard here. Actually, in this complete procedure, there are complete six steps. You can see a step 1 on 6. Now we are on the first step. So first step क्या है? You can see here, select document type. We are creating letter for parents. So we will use the letter. Then number of options are here. Email messages, envelopes, labels, directory. Okay, so we are using the letter. First step complete हो गई, simple. Now the next one, for next step we need to click on this link. Next, starting a document. So ये है अपनी second step of mail merge. क्या कहती है सेकंड स्टेप? हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स? यूज द करेंट document, start from a template or start from existing document. We are using the current document. If you want to use any template, you can use it. For that you need to browse, means you need to select from your computer, then you can use the existing document. For that also you need to open the document from your computer, but we are using the current document because we have written here that letter, that invitation letter, that which we want to send to our parents. Okay, so ये अपने second step complete हो गई, no doubts. Now the second next step, that is the select recipient. That is very important part of this mail merge step, mail merge feature. That is selecting data source, creating data source, that we are going to learn in next step. So we'll click on this next. This is select recipient. Use an existing list, select from Outlook contact, or type a new list. So recently we don't have any type of database or address list. Now we are creating new one. So we will use the third option, that is type a new list. So if you want to type a new list, we need to use the create button. This is the link. As I'm clicking on this option create, I'm getting this type of address, I'm getting this type of dialog box. The name of this dialog box is new address list. Okay, so here you can see the number of tabs are given: title, first name, last name. If I'm scrolling like that, so you can see the last name, company name, address line 2, city, state, zip code, country code. Miss, many more are there. I don't want to print this much things on my document. I want only for title, then first name, then last name, then city, and then mobile number directly. So only that things I want to print. So I want to delete all these things. So in that case, what I'll do, I'll use this customize button. Okay, so I'm going to click on this. As I'm clicking on this customize button, and again I'm getting one dialog box. The name of this dialog box is customize address list. तो हमें कौन सी फील्ड यहाँ से डिलीट करनी है वो हम कर सकते हैं. टाइटल we will keep, we want. First name we will keep, we want. Last name also we want. Company name we don't want. So as I'm selecting it, and then I can click on this delete, it will delete. Okay, then address line 1, you can delete it like that. Then again address line 2, then you can delete it. Then city we want, state we don't want, we'll delete. Then zip code we will delete. Okay, then country or region, delete it. Okay, then home phone means mobile number we can use here. Then work phone we will delete, and then email address also we will delete. So we are using only this much fields. In this field format only we will make our address block that we are going to display or print on a document. Okay, so title, first name, last name, city, and home phone. Then now this is sufficient. Then we are going to click on this OK button. As I'm clicking on the OK button, we come back to our new address list. So here we can
एंटर एंट्री एज रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड फॉर एड्रेस लिस्ट। वो एड्रेस लिस्ट हम यूज करने वाले हैं अपने इनविटेशन लेटर पे प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड हम एंटर करेंगे वही रिकॉर्ड अपने इनविटेशन लेटर पे प्रिंट होगा एज ए इंडिविजुअल लेटर। ओके, नाउ द in title we are using Mr. Here we will use the Sachin Tendulkar, and we will use here Bombay, and phone number we are writing like that. Now this is first entry. If I want to add one more entry, so we can use this button, that is new entry button. Okay, so for that we will use new entry. Then again we will write here title Mr. Here we will write Rohit Sharma. First name will be Rohit and last name will be Sharma. We will write here Delhi, and home phone we will use 8888. Okay, so this is our second entry. Now again we will add next entry by using this new entry button. So here we will use Mr. We are using here Mahendra Singh Dhoni, and here from Patna the number will be 7777. इन पेरेंट्स ने हमें नंबर नहीं दिया था। ओके, और ये सारे लोग हमारे स्कूल के पेरेंट्स हैं। देन जस्ट ये तीन एड्रेस ब्लॉक हमने क्रिएट कर लिए, तो वी विल सी ओनली फॉर 3। देन दिस इज सफिशिएंट रिकॉर्ड। नाउ क्लिक ऑन द ओके। ओके, सो now whatever we have entered, the entries we have recorded, that we need to save here now. So this address list we are going to save. So I'm going to use the parent name for this, parents. Then just click on save. So you can see here these things are given. पेरेंट्स में हमने क्या क्या सेव किया है, पेरेंट्स एड्रेस लिस्ट में हमने ये सारी चीजें सेव की। ओके, वी विल क्लिक ऑन ओके बटन। So now we are on the step number 3 that we have completed. Now we need to click on this write your letter. Okay, so write your letter. If you want to write your letter, you can write it now. We have already written, so no need of that. So we can merge, we can enter a merge field here. मीन्स जो भी हमें प्रिंट करना है एड्रेस ब्लॉक में, हमें यहाँ पे कुछ चाहिए, मतलब टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन सिटी एंड मोबाइल नंबर दैट वी वांट हियर. So that things we can insert by using this step. So this step is also very important in this complete mail merge procedure. So we need to click on this more items. As I'm clicking on the more item, we will get this kind of dialog box, insert merge field. ओके, सो आपको मर्ज फील्ड कहाँ चाहिए, उसके लिए वापस से आपको क्लिक करना है कि हमें यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, या फिर यहाँ चाहिए. एज आई वॉन्ट माई एड्रेस ब्लॉक हियर, सो आई हैव क्लिक हियर. ओके, नाउ मोर आइटम्स. तो देखो आपको यहाँ पे वापस से 2 रेडियो बटन मिल रहे हैं, एड्रेस फील्ड एंड देन द डेटाबेस फील्ड. So in database field, you can see as I'm clicking on the database field, you are getting the fields which we have created in previous steps. So title, first name, last name, city, phone. So this field I want to print here. So what I am doing now, title, then insert. Okay, फिर first name भी चाहिए हमें. Okay, insert. Then लास्ट नेम भी चाहिए. ओके, देन सिटी भी चाहिए. ओके, और फोन नंबर भी चाहिए. ओके, ये तो सारे हमने कर लिए.
फिर इसे क्लोज कर देंगे। लेकिन हमें ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं चाहिए, मतलब टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन फोन, ये सारे एक ही लाइन में नहीं चाहिए। पहले तो हमें फर्स्ट नेम और टाइटल में कुछ गैप चाहिए, ओके स्पेस दे दी। सेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में चाहिए। और इस सिटी को हमें लेके जाना है नीचे, ओके सिटी आ गई नीचे एंटर करके। फिर सिटी के नीचे हमें ये फ़ोन नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे भी लेके जाएँगे। और इन दोनों के बीच में बहुत सारी गैप हो गई, तो हम इसे भी कम कर देंगे। ओके, नाउ इट इज़ लुकिंग नाइस। तो ये हो गई अपनी राइट लेटर और इंसर्टिंग मर्ज फील्ड, ये वाली स्टेप। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रीव्यू योर लेटर। दिस इज़ द स्टेप नंबर 5th। यू कैन प्रीव्यू योर लेटर सी। यहाँ पे हमें दिख रहा है मिस्टर सचिन तेंदुलकर, देन बॉम्बे एंड दिस फोन नंबर। वी कैन सी द डिफरेंट वन ऑल्सो बाय यूजिंग दिस प्रीव्यू सी। यहाँ पे मिल रहा है आपको। नाउ दिस इज द almost last step. Now we will complete this merge. As we have completed this, so by using this option also we can finish this and we can print our document. Otherwise we can use this option. Option is also there for printing a document. So I'm going to click on that. You can print your document, you can print your complete invitation cards. So we are using here all. Okay, now we need to choose the location where you want to save your PDF. It will be saved in PDF. Otherwise, you can print it by selecting the proper printer from your dialog box. I'm creating PDF. So I'll use the Microsoft Print to PDF and then just click on OK button. Now from here you need to use the proper location from your computer where you want to save this merge file. I'm using the document. So now I'm giving name, that is new merge, new merge file, and then I'm going to save it. Okay, now I will see it on my document folder. So I'm going to open my document folder. So you can see I'm getting here new merge file and I'm going to open it. So ये है अपना first document that we can send it now to सचिन तेंदुलकर. ये है अपना second document, ये हम रोहित शर्मा को सेंड कर सकते हैं. और ये है हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट महेंद्र धोनी के लिए. तो ये कॉमन लेटर हमने लिखा था पहले और फिर उसमें हमने एक एक पेरेंट का नाम जोड़ दिया और अब ये पर्सनलाइज इनविटेशन लग रहा है. तो धोनी साहब को भी लगेगा कि मेरे लिए खुद के लिए ये लेटर लिखा है. तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर मेल मर्ज फीचर हियर. सो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फीचर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तो तब तक के लिए बाय, एंजॉय योर लाइफ.